हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। अगर आप लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप रेगुलर डीएलआर सेट्स और रेगुलर क्वेश्चंस अपने इनबॉक्स में चाहते हैं, सो यू कैन join our Facebook as well as the WhatsApp and Telegram group. The link for the same is given in the description. Now this is the set of the day. अब यहाँ हमारे पास एक टेबल है. द टेबल शोज द ब्रेकअप ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ कंपनी इन द लास्ट 5 years. The years are from 2002 to the year 2006. ठीक है, तो हमारे पास कुछ कॉस्ट है. यहाँ पे जो कॉस्ट है वो किस टाइप की है. एक तो मटेरियल कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट है, कंज्यूमेबल, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेट्स एंड टैक्सेस एंड सो ऑन. सो हमारे पास एक कंपनी की कॉस्ट का ब्रेकअप दे रखा है फ्रॉम द ईयर 2002 टिल द ईयर 2006. अब ये जो पैरा कह रहा है, इट सेज दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज 2000 यूनिट्स. सो कंपनी कैन प्रोड्यूस एट मोस्ट 2000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस जो थी 2006 में, दैट वाज 125 रुपीज पर यूनिट. सो 2006 की हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है. अब ये जो पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट सम कॉस्ट चेंज ऑलमोस्ट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, while others do not follow any obvious pattern of change with respect to the volume of production and hence can be considered as fixed cost. And using the information provided for the year 2006 as the basis for projecting the figures for the year 2007, we have to answer these 3 questions. अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो कॉस्ट हमें दे रखी है, ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, कंज्यूमेबल है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, रेट्स एंड टैक्सेस है. ये कॉस्ट जो है हमारे पास अगर टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप की टोटल कॉस्ट है. इनमें से कुछ कह रहा है दे चेंज ऑलमोस्ट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द वॉल्यूम. अब यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बट ऑलमोस्ट वो किसी ना किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आ रहा है. ठीक है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. जो बाकी है, दे डू नॉट फॉलो एनी ऑब्वियस पैटर्न ऑफ चेंज. ठीक है, तो कोई पैटर्न चेंज का कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए दे विल बी कंसिडर्ड एज द फिक्स्ड कॉस्ट. तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट है जो वेरिएबल है और कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मैं 2002 की बात करूं तो 1000 यूनिट्स बन रहे हैं, और अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो 50,000 है. अगर 900 यूनिट्स बन रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 45,000 है. मैंने पहले बोला जो चेंज है दैट इज ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट भी होगा, मतलब अगर 100-200 रुपए ऊपर नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यहाँ पे 1100 यूनिट्स बन रहे हैं तो ये 55,000 के आसपास है. 1200 है तो 60,000 के आसपास है. अगेन 1200 है तो 60,000 के आसपास है. सो मैं कह सकता हूँ दैट दिस कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. सो मटेरियल कॉस्ट जो है बेसिकली अगर आप चेक करोगे, दैट इज 50 टाइम्स द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. सिमिलरली लेबर कॉस्ट चेक करो, 1000 के पीछे 20,000 आ रही है, 900 के पीछे 18,000 आ रही है, 1100 के पीछे 22,000 है, 1200 के पीछे 24,000 है. तो ये भी ऑलमोस्ट वेरिएबल है और ये वेरी कर रही है 20 टाइम्स पे. जितने यूनिट्स बने उसका ऑलमोस्ट 20 टाइम्स. कंज्यूमेबल देखो, 1000 के पीछे 2000 है, 1000 यूनिट्स के पीछे 2000 है, 900 के पीछे 2200 है, फिर 1100 के पीछे 1800 हो गई. मतलब कोई ऑब्वियस यहाँ पे चेंज नहीं है. यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ये यूनिट्स कम हो रहे हैं, ये बढ़ रही है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ये कम हो रही है. ठीक है, अब उसके बाद फिर यूनिट्स बढ़े, फिर ये कम हो गई. बट कोई ऑब्वियस सा कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप वेरिएबल नहीं ढूंढ सकते. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट. दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट. सेम रेंट ऑफ बिल्डिंग, ऑब्वियसली 1000 के पीछे भी 1000 है, 900 के पीछे भी 1000 है, 1100 के पीछे 1100 है, 1200 के पीछे 1100 है. सो दिस इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट. रेट्स ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, ये फिक्स कॉस्ट है. ऐसे रिपेयर और मेंटेनेंस भी आप चेक कर सकते हो, ये भी फिक्स कॉस्ट है. ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, अब ये यहाँ वैल्यू बढ़ी है. जब 1000 है यूनिट्स तो 30,000 है. अगर 900 यूनिट्स बन रहे हैं तो 27,000 है. 1100 के पीछे ऑलमोस्ट 33,000 है. ठीक है, 1200 के पीछे 36,000 है एंड सो ऑन. तो ये भी वेरिएबल है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे अराउंड 30 का है. नेक्स्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, यू कैन सी these are again almost fixed है ना. 5750, 5800, 5800.
फिर 5750 बन रहा है, मतलब कोई ऑब्वियस सा कोई चेंज हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं दिख रहा। सो दिस कॉस्ट इज आल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने भी हो उस पर ये चीज डिपेंड नहीं करती, फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू में चेंज आ सकता है। हमें जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो दे रखी है फॉर द ईयर 2006, जो है 125 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और ये भी बोला है दैट इन इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर द ईयर 2007 यू कैन टेक द ईयर 2006 एज द बेसिस फॉर प्रोजेक्टिंग द वैल्यूज। अगर मुझे कहीं 2007 के लिए वैल्यूज निकालनी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, तो मैं 2006 को अपना बेस ईयर मान के उसके ऊपर वैल्यूज को प्रोजेक्ट करूंगा। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, what is the approximate cost per unit in rupees if the company produces and sells 1400 units in the year 2007? अब कंपनी ने 1400 यूनिट्स बनाए हैं और बेचे हैं इन द ईयर 2007, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। देखो पहली बात तो ये है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट में हमारे पास दो वेरिएबल्स, दो चीजें आती है, एक वेरिएबल कॉस्ट आएगी, एक फिक्स कॉस्ट आएगी। सो टोटल कॉस्ट में देखो, वेरिएबल कॉस्ट निकालना तो इजी है। अगर मैं 1400 यूनिट्स बना रहा हूं तो 1400 यूनिट्स के लिए जो मटेरियल कॉस्ट होगी वो 50 टाइम्स होगी। ऐसे ही 1400 के लिए जो लेबर कॉस्ट होगी वो 20 टाइम्स होगी। ऐसे 1400 के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो 30 टाइम्स होगी। 1400 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस अब चाहिए फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर 2007। देखो अगर आप देखो ना तो फिक्स कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे 2000 है, 2200 है, 1800, 600, 1400। अब मेरी मर्जी है, देखो मैं यहाँ पे चाहूँ ना तो 2006 वाली फिक्स कॉस्ट भी 2007 में यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं करूंगा। और क्यों कर रहा हूँ इसको मैं बाद में बताता हूँ, कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा नहीं कि आपको करनी भी है, अगर आप 150 रुपये ऊपर नीचे या 200 रुपये का जो ट्रेंड नीचे चल रहा है, अगर वो करना भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उससे ओवरऑल आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑप्शंस वाइड है, ठीक है। रेंट ऑफ बिल्डिंग मैं यहाँ पे 1200 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेट एंड टैक्सेस इसको आप पहले जैसा ही रख लो 400, और ये भी आप 800 ले लो चाहे, और इसको आप ले लो 5800। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब इनको ऐड करोगे, 2600 हो गया प्लस 1200 हो गया 38, 38 प्लस 58 करोगे तो 9600। तो ओवरऑल जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो 9600 आएगी। अब इसको आप लिख सकते हो 1400। अब ये देखा जाए, देखो 1400 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 50 प्लस 20 प्लस 30 हो गया, ठीक है, प्लस 9600, तो ये हो जाएगा 1,40,000 प्लस 9600, तो टोटल कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली 149600, ठीक है जी। अब इसमें टोटल कॉस्ट आ गई 149600 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स है 1400, ठीक है, जीरो कैंसिल होगी। अगर यहाँ पे 1498 होता तो ये एग्जैक्टली 107 होता, तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज वेरी क्लोज टू 107। मतलब इसमें अगर मैं 200 रुपीज का एक और एडिशन कर दूंगा, जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने फिक्स कॉस्ट को वही रख लिया जो 2006 की थी। तो अगर मुझे, मैं इसमें अगर 200 का और एडिशन कर दूं तो ये एग्जैक्टली 107 बन जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1498 बन जाएगा, और जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी वो एग्जैक्टली 107 बन जाएगी। सो ऑप्शन वुड बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करता हूँ कि क्यों मैंने वही वैल्यूज यूज कर ली जो 2007 में थी। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, अगर आप 2006 की वैल्यूज 2007 में यूज नहीं भी करना चाहते तो मत करो। आप एक चीज देखो कि जब हमने 2006 की फिक्स कॉस्ट की वैल्यूज यूज की तो हमारे पास टोटल बना 149600, ठीक है। अब एक तरह से देखा जाए तो 107 बनाने के लिए इसमें मुझे 200 का भी और एडिशन करना पड़ेगा, तब ये एग्जैक्ट 107 बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की वेरिएशन देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 100 रुपया ऊपर 200 रुपया नीचे, या 200 रुपया ऊपर 100 रुपया नीचे, इतना जा रहा है, या ऑलमोस्ट फिक्स भी रह रही है ना, 150 रुपये का ऊपर नीचे जा रहा है। टोटल 5 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी 5 मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, ठीक है।
अगर पहले तो मैं 200 रुपीज ऐड करूंगा तो ये 1498 बनेगा, फिर इसमें अगर फर्दर 1400 ऐड करेंगे ना, तब जाके वैल्यू जो है वो 108 बनेगी एग्जैक्टली, राइट। इसका मतलब 149600 में मुझे 1600 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जैक्टली 1600 ऐड करूंगा तब ये वैल्यू जाके 108 बनेगी। अब 1600 अगर आपको 5 फिक्स कॉस्ट पे डिवाइड करना है तो एवरेज हर एक कॉस्ट आपको 300 रुपए इंक्रीज करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। 300 तो मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो 320 रुपए आपको ऐड करना पड़ेगा हर एक में एवरेज। अब 320 अगर आप देखोगे तो इतना तो ट्रेंड ही नहीं चल रहा है ना। यहाँ तो कंज्यूमेबल में 200 कम हो रहा है, रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 रुपए बढ़ रहा है। अब रेट एंड टैक्सेस ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। इतना तो आप देख रहे हो 2002 से लेके 2006 तक किसी साल में भी इंक्रीज नहीं हुआ, राइट। पर जो वेरिएबल पर जो फिक्स कॉस्ट है, पर फिक्स कॉस्ट में 320 का इंक्रीज तो किसी भी साल में नहीं हो रहा। और हम अगर यहाँ पे करेंगे तो चलो मान लिया कि बार हमने कर भी दिया, ठीक है, हमने धक्के से उसको कर भी दिया, तब भी हमारा आंसर 108 ही आएगा। उसके आसपास की चॉइस फिर से वही रहेगी 107, आंसर फिर भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा कि आप 2007 की वैल्यूज को चेंज करते हो या आप 2006 की वैल्यूज लेके कर लेते हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आंसर वुड बी ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द कंपनी नीड्स टू प्रोड्यूस एंड सेल टू अवॉइड एनी लॉस। अब देखो इसमें ना ईयर मेंशन नहीं है कि किस साल की बात कर रहे हैं हम, किस साल में कितने यूनिट्स बनाए और बेचे, इसकी बात नहीं हो रही। अब हो सकता है 2002 के लिए हो या 3 के लिए हो या 4 5 6 के लिए, किसी के लिए हो सकता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड जैसी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यही चीज आपके पास अगले अगले क्वेश्चन के लिए भी है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपके पास कैन नॉट बी डिटरमिन्ड जैसी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। सो अगर मुझे ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के कंपनी बेचे ताकि उसको लॉस ना हो, तो मुझे कॉस्ट प्राइस भी पता होनी चाहिए, मुझे सेलिंग प्राइस भी पता होनी चाहिए। अब सेलिंग प्राइस मुझे दे रखी है फॉर द ईयर 2006, ठीक है। 2006 की जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस की 125 रुपीज पर यूनिट है। क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस 2006 की दे रखी है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को 2006 के लिए ही सॉल्व करूंगा। क्योंकि ऑल्दो नहीं मेंशन है किस साल की बात हो रही है, पर क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड जैसा ऑप्शन भी नहीं है, तो मुझे इसको 2006 के लिए ही सॉल्व करना है, क्योंकि उसी साल की मुझे सेलिंग प्राइस पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी बनाए और बेचे ताकि लॉस ना हो। देखो करने को तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो जो नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं वो हैं से एक्स, ठीक है, एक्स यूनिट्स बन रहे हैं। अब एक्स यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट आएगी, देखो मटेरियल कॉस्ट 50 टाइम्स होगी इसका, तो टोटल कॉस्ट आएगी मटेरियल में 50x, ठीक है। लेबर कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स का 20 टाइम्स होगा, तो लेबर कॉस्ट 20x आ जाएगी। ऐसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो वो 30 टाइम्स होगा, तो 30x हो जाएगी। और फिक्स कॉस्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली है, वो 9600 हो जाएगी। तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 100x प्लस 9600। तो ये टोटल कॉस्ट है मेरे पास टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स, ठीक है। अगर मुझे एक्स यूनिट्स बनाने हैं तो इतनी मुझे कॉस्ट लगेगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें लॉस नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस नहीं होने का मतलब है कि हम ब्रेक इवन पे बैठे हैं, हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। लॉस नहीं होना मतलब प्रॉफिट जीरो है। अगर जीरो प्रॉफिट भी होगा तब भी हमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं दैट वी शुड अवॉइड एनी लॉस मींस वी आर एट द ब्रेक इवन पॉइंट। अब टोटल कॉस्ट मुझे पता है कि अगर मुझे एक्स यूनिट बनाने हैं तो इतनी आएगी। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, टोटल सेलिंग प्राइस जो होगी, देखो 125 रुपीज पर यूनिट में बिक रहा है, सो टोटल सेलिंग प्राइस वुड बी 125x। अब अगर मुझे लॉस अवॉइड करना है मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर दो। सो 125x इज इक्वल टू 100x प्लस 9600।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आएगा 25x इज इक्वल टू 9600 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9600 बाई 25 सॉल्व करेंगे इट वुड बी 384. सो 384 जो है this is the minimum number of units that the company should produce and sell so that it does not occur any loss. इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी मान लो 383 यूनिट्स बनाती है ना तो वो लॉस भी होगी. 383 यूनिट्स पे वो लॉस बनाएगी. 384 पे नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा. ठीक है, ब्रेक इवन आएगा यहाँ पे. और जो पहला प्रॉफिट आएगा कंपनी का वो आएगा जब वो 385 यूनिट्स बना के बेचेगी. 385 यूनिट्स पे उसको पहला प्रॉफिट आएगा. इसके बाद जितने मर्जी यूनिट बनाए वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगी. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन 3. 384 यूनिट्स शुड बी मेड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस. अब थर्ड क्वेश्चन इसी तरह का ही है, इसी के ऊपर बेस्ड है ऑलमोस्ट. अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंपनी 1700 यूनिट से ज्यादा बेच नहीं सकती और इसने अपनी सेलिंग प्राइस जो थी वो 5 रुपए से कम की. इट हैव टू रिड्यूस द प्राइस बाय ₹5 फॉर ऑल यूनिट्स. राइट, इफ यू वांट टू सेल मोर देन 400 यूनिट्स. अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कितना आएगा यहाँ पे? मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी रियलाइज्ड प्रोवाइडेड दैट द कंपनी सेल्स मोर देन 400 यूनिट्स. क्योंकि देखो 5 रुपए वो तभी कम करेगी, कंपनी 5 रुपए तभी कम करेगी अगर वो 1400 से ज्यादा बेचना चाहती है तो. और वो चाहती है, ठीक है, उसने 1400 से ऊपर यूनिट्स बेचने हैं. और एक और कंडीशन गिवन है दैट कंपनी कैन नॉट सेल मोर देन 1700 यूनिट्स. तो यहाँ पे 1700 से ऊपर वो सेल नहीं कर सकती और 1400 से ऊपर उसको बेचने हैं. और अगर वो 1400 से ऊपर बेचना चाहती है तो उसको अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपए से कम करनी पड़ेगी. ठीक है, तो कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है? तो उसके लिए देखो अगेन मैं नंबर ऑफ यूनिट्स वही मान के चलूंगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स x हैं. x यूनिट बनाने के लिए वही कॉस्ट हमारे पास आएगी जो पहले हमने की थी. ये कॉस्ट आएगी टू प्रोड्यूस x नंबर ऑफ यूनिट्स. बट आगे थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें. अब जो टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस अब जो आ रही है वो 5 रुपए कम आ रही है. तो पहले 125 थी, अब वो होगी 125 माइनस 5. मतलब सेलिंग प्राइस जो है अब 120 रुपीज है पर यूनिट. ठीक है जी. सो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाए, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है. सो इसका मतलब जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि हमने x यूनिट बनाए हैं और इनको बेचना है, सो टोटल सेलिंग प्राइस वुड बी 120x. अब प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. मतलब 120x माइनस दिस कॉस्ट प्राइस. तो ये बनेगा 20x माइनस 9600. अब क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बनाना है. व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट? तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 20x माइनस 9600. ये वैल्यू तो फिक्स्ड है और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है. इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा जब 20x मैक्सिमम होगा. जब ये 20x मैक्सिमम होगा तभी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. और 20x तभी मैक्सिमम होगा अगर x आपका मैक्सिमम होगा. ठीक है, x मैक्सिमम कितना हो सकता है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अब कंपनी जो है इट कैन नॉट सेल मोर देन 1700 यूनिट्स. मोर देन 1700 मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो ये बेच सकती है वो 1700 बेच सकती है. इसको यहाँ पे 1700 यूनिट्स बेचने हैं. सो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 1700 आएगी. सो इसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 1700 माइनस 9600. सो ये बन गया 34,000 minus 9600. Answer would be 24400. So option number 2 will be the right answer for this question. I hope this is clear to all of you. If you like this video, please share it as well as subscribe to the channel. Thank you to all.